3 दिन पहले सुबह अमृत वेले के बाद, वॉक करने के बाद भोजन बनाने की तैयारी करनी थी, तो स्नान करने के लिए गए। टूथब्रश से ब्रश कर रहे थे, तो वहाँ पे ब्रश और टूथपेस्ट या जो भी था, रेजर वगैरह जो भी था, तो एक माता ने एक स्टील के ग्लास में रखा था। ग्लास में ऐसे करके सब रख दिया था। उसी पल संकल्प ये उठा कि एक स्टैंड यहाँ आ जाता जिसमें कि ये ब्रश वगैरह सब अच्छे से रखा जाता। ये ग्लास में रखा हुआ अच्छा तो नहीं लग रहा है बाबा, बोला, भूल गया, बोल भी दिया, उसने नहा लिया, सब कुछ किया। और उसके बाद जब क्लास में एक माता आई तो उनके हाथ में वो एक स्टैंड था, वो लेके आई, है ना। मैंने कहा आप कैसे लेके आ गई है? उस दिन क्लास 8 बजे से था, कैसे लेके आए? तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, 6 बजे मेरे मन में अचानक ये संकल्प आया कि मार्केट पता नहीं कब खुलेगा, ये लेके चलना चाहिए। और 7:30 पौने 8 में मार्केट खुला होगा कि नीचे का मार्केट खुल जाता है, तो आते समय वहाँ से वो लेके आई। मोबाइल से फ़ोन किया नहीं, है ना, लेटर लिखा नहीं, किया क्या? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ संकल्प बाबा से कहा, वो भी किसी आत्मा से नहीं कहा कि आप ले आना, आप ले आना, आप ले आना, बाबा से कहा। लेकिन शायद भाग्यवान आत्मा रहा होगा उस वक्त, स्थिति अच्छी रही होगी, आत्मिक रही होगी, टच कर गया, है ना। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। अगर हम निश्चय बुद्धि बन करके आत्मिक स्थिति में रह करके अगर सोचें, तो बाबा बाध्य हो जाता है अपने बच्चों पे प्यार लुटाने के लिए। बाबा बाध्य हो जाता है बच्चों की उन सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। चलो हंसने की बातें करते हैं। सिंगापुर में था, 2019 की बात है। एम्बेसी ऑफ इंडिया टू सिंगापुर में सेवा चल रही थी, वहीं सेवा थी। तो उस समय वहाँ पे एक भट्टी रखी गई थी सेंटर पे। सिंगापुर, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, इन सब जगह से बच्चे आए थे। भारत से डॉक्टर निर्मला दीदी गई हुई थी। करीब 2000 बच्चे थे पूरे प्रोग्राम में, करीब 2000 बच्चे थे। रात को भोजन करने के बाद जब सोने के लिए जाने लगे, तो वहाँ के जो भारतीय बच्चे हैं ना, जो सिंगापुर में जो प्रवासी भारतीय रहते हैं, उनको समोसे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है उनको। वहाँ पर उस तरीके के समोसे नहीं मिलते जैसे कि भारत में बनते हैं, ठीक है, मिलते हैं, लेकिन वो आलू के पीसेस काट के उसमें डाल देते हैं और छोटे छोटे ऐसे बना देते हैं। वो ना उसमें कुछ टेस्ट होता है ना कुछ होता है। जो खाते हैं वो बताते हैं, मुझे तो नहीं पता। समोसे भून, तो मन में ये संकल्प आया, उस समय 10 बज रहा था, कि ये अगर सुबह के नाश्ते में बाबा के बच्चों के लिए समोसे बन जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अगले पल मन में ये आया, 2000 बच्चे हैं, समोसे कितने चाहिए? एक एक तो दोगे नहीं, दो दो तो कम से कम दोगे, तो 4000 समोसे चाहिए, कैसे? अरे बाबा छोड़ो यार, क्या दिमाग में बातें आते रहती है, आप जानो, मैं नहीं जानता। सो गया, ठीक है। सुबह उठ, अमृत वेला हुआ, मुरली चली, सब कुछ हुआ, सब नाश्ते के टेबल पे पहुँचे, तो सबके प्लेट में 2-2 समोसे। अब सोचो कैसे हुआ। ये और इंटरेस्टिंग बात है कि ये हुआ कैसे। तो मैंने पूछा, क्योंकि वहाँ की जो प्रोग्राम के जो सिक्योरिटी के ऑर्गेनाइजर्स थे, वो मेरे हाथ में था, भंडारी किसी और के पास था। तो हमने पूछा उनसे कि दीदी एक बात बताओ कि समोसे इतने बने कैसे बने? कल शाम तक तो कोई बात नहीं थी। तो उन्होंने कहा 10 बजे रात में, ये वही टाइम था जिस समय संकल्प यहाँ चल रहे थे, 10 बजे रात में सब सेवाधारी आराम करने के लिए चले गए, तो मन में ये संकल्प आया कि सब बच्चों को अगर समोसे खिला दें इस भट्टी में तो बहुत अच्छा होगा। और उसी समय मैंने सारे सेवाधारियों को जगा दिया, और 10 बजे से लेकर, क्योंकि अमृत वेले में सारे भाई बहनें दिख रहे थे मुझे,
10 बजे से लेकर अमृत वेले तक में 4000 समोसे बन के तैयार हो गए। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। कोई नहीं कर सकता। करने वाला कौन है? बाबा। उन्होंने सब उस सेवाधारी बहन को टच किया और उन्होंने सब कर दिया। सारे जगह रहे और पूरी रात में सोचो ना, 4000 गिनती में कम है, गिनने में भी 1 घंटा लग जाएगा, 4000 गिनना शुरू करो तो, लेकिन बाबा ने पूरा किया। तो ऐसे और भी बहुत सारे अनुभव, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो जब, लेकिन क्या है, पहला बाबा से जब रो रिहान करते हैं, बाबा से जब बातें करते हैं, तो स्थिति बहुत ही पावरफुल होनी चाहिए। उसमें स्वार्थ की कोई भावना समाई हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे एक भारत में ही जो, हम ब्राह्मण बच्चे तो फिर भी बहुत कुछ सीख चुके हैं। भारत में ही अभी तक मेरे मेरे की होड़ लगी हुई है ना। रेड लाइट पे पहले मैं जाऊं, दुनिया जाए ना जाए मुझे क्रॉस कर जाना है। कहीं अगर पार्टी फंक्शन होता है, किसी के हाथ में प्लेट आए ना आए, मेरे हाथ में आ जाना चाहिए। ठीक है, पहले मैं, ये मैं का जो शब्द हमारे अंदर है, और यही कारण है सारी समस्याओं का जड़ हम देखें तो यही है। अगर हम, बाबा क्या सिखाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे मेरे को तेरे में बदल दो। पहले आप, रेड लाइट पे पहले आप। एक्सीडेंट होगा कभी भाई? होगा कभी? अगर हम पहले आपका पॉलिसी फॉलो करेंगे तो कभी भी एक्सीडेंट होगा? नहीं होगा। कभी कोई भी इंसान आपसे दुखी होगा? क्योंकि आप तो सबको चांस दे रहे हो, खुद लेने के चक्कर में नहीं हो। पार्टी फंक्शन में कोई जाता है, पहले आप। आज बाबा के मधुबन में घर में देख लो, इतने बच्चे आते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में कितने बच्चे आते हैं, इतने लोगों का भंडारा होता है, भोजन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कहीं कोई मिसमैनेजमेंट नहीं। जो गए होंगे मधुबन उन्होंने देखा होगा, जो आगे जाएंगे वो भी अनुभव करेंगे, कहीं कोई मिसमैनेजमेंट नहीं। कैसे? क्यों? क्योंकि सबके मन में वहाँ पर तेरा भाव है, आप पहले। तो ये एक बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस मैंपन को बाहर रख दो, निकाल दो। ऐसे ही एक और बहुत अच्छा अनुभव है, सिंगापुर से ही डबल विदेशियों के सीजन में अक्टूबर मास में 2017 मधुबन आए थे 1 महीने के लिए। पूरा 1 महीना पांडव भवन में रहे। जाने समय में 1 हफ्ते के लिए नीचे शांति वन में आए, मनमोहिनी वन, वहाँ रुके। पूरे 7 दिन दादी जानकी से मिलने के लिए कोशिश करते रहे, दादी से मिलने, क्योंकि सेवा लेके आते थे। उस समय हम लोगों ने वहाँ से दादी के लिए वहाँ की स्पेशल चाय पत्ती और कुछ वहाँ के स्पेशल चावल, और वहाँ के बच्चों की भावना थी, अब दादी तो क्या करेंगी, लेकिन बच्चों की भावना थी। बच्चों ने पैसे मिला करके दादी के लिए 2 कंगन बनवाए थे, दोनों हाथ के, है ना। दादी को तो इन चीज़ों से मतलब नहीं, लेकिन बच्चों की भावना थी, तो वो सब लेके आए थे। लेकिन दादी से मिलना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दादी बीमार चल रही थी, दादी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, दादी को स्लाइन चल रहा था, डॉक्टर के वो थे। तो सब कुछ जो भी था हंसा दीदी को दे करके, ग्रुप के साथ गए, लेकिन नहीं हो पाया, तो हंसा दीदी को दे करके सारा कुछ वो हो गया। लेकिन मन में कहीं भीतर न भीतर ये चल रहा था कि दादी से एक बार दृष्टि मिल जाती, एक बार दृष्टि मिल जाती। वैसे तो पहले भी मिली है दादी से दृष्टि, लेकिन एक बार मिल जाती। तो जिस दिन निकलना था उस दिन भी सुबह गए, हम लोग 3 भाई गए थे और एक बहन गई थी। तो हंसा दीदी ने बाहर से खिड़की खोल के दिखा दिया, दादी ऐसे बेसुध पड़ी थी, दादी को स्लाइन चल रहा था। बोली हंसा दीदी कि भाई कैसे मिलोगे, दादी को देख लो। खिड़की से देखा, अब क्या कर सकते थे, बाबा को कहा बाबा आप जानो, ठीक है। फिर हंसा दीदी ने टोली दिया, ड्राई फ्रूट्स की टोली दी, वो सब लेके चले आए, पैकिंग वैकिंग करने लगे, सब कर लिए। शाम को 5 बजे निकलना था।
4:45 हम लोग नीचे उतरे, और नीचे उतरे और दादी की गाड़ी मनमोहिनी वन में खड़ी थी और दादी उसमें विराजमान थी। अब सोचो, 2 बजे तक दादी को पानी चढ़ रहा था, कोई उम्मीद नहीं थी, और दादी 5 बजे, 4:45 गाड़ी में बैठी हुई हैं, स्पेशली उसके बैकुंठ धाम के नीचे जहाँ डबल विदेशी ठहरे हुए थे। फिर आए, खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, बैग एक तरफ, सब एक तरफ। गए, दादी से मिले भी, दादी ने टोली भी दी, लड्डू दिया, टोली भी दी, है ना, दृष्टि भी भरपूर दी, और उसके बाद फिर दादी की गाड़ी वहाँ से चली गई। तो देखो, ये भी क्या है, बाबा। बाबा से कुछ भी कहो, कहते हैं ना कि सच्चे दिल पे साहेब राजी। तो ऐसे तो ब्राह्मण जीवन में सभी को ऐसे बहुत सारे अनुभव होंगे, है ना। और करना क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाबा के साथ सच्चाई सफाई, बाबा से सच्चे रहना है। पुरुषार्थी आत्माएं, हो सकता है कि कभी कोई छोटी मोटी गलती हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन बाबा से कुछ नहीं छुपाना है। अगर हम ये कहते हैं कि बाबा तो जानी जाना ना रहे, बाबा सब जानता है, अगर ये कहोगे कि बाबा यार तो आप तो सब जानते हो, आपसे क्या बताना, नहीं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, जब तक तुम मुझे स्वयं स्वयं का समाचार नहीं दोगे, तब तक मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। तो बाबा से कहना चाहिए, कुछ भी हो, कैसे भी हो, बाबा से कहना चाहिए, है ना। अभी आप कुछ भाई जो पहले आए थे, तो ये सेवा केंद्र पहले फर्स्ट एवेन्यू में था, थोड़ी दूर पे था। तो संकल्प ये चलता था खाली कि ये मतलब थोड़ा टॉप फ्लोर पे है, थोड़ा सीलन का प्रॉब्लम है, अब क्या करें, चेंज करना है, करने। तो बाबा के पास बोलते रहते कि बाबा ऐसी जगह कोई दो जहाँ पे एक तो टॉप फ्लोर नहीं हो, और ऐसे सेंटर पे रखो कि मतलब बच्चे चारों तरफ से आ सकें, कि बहुत दूर भी नहीं जा सकते। ऐसे तो हैबतपुर में पीछे गांव में एक भाई जो था वो पूरा अपनी ज़मीन दे रहा था कि इस पे बना लो। हम बोले बना तो लें, लेकिन बैठेगा कौन आके, क्योंकि गौड़ सिटी वन के तो कोई भी बच्चे यहाँ पहुँचेंगे नहीं, सबको दूर हो जाएगा, है ना। तो कोई ऐसी जगह दो। नक्शा बना के बाबा को कहते थे कि बाबा ऐसे दो। और अचानक से टच हुआ ये सेवा स्थान, ये जो भी बना सेवा स्थान, काफ़ी टाइम से लोग इसको खरीदने उसके लिए उत्सुक हो रहे थे। और एक बार अचानक ऐसे हुआ, 25 जुलाई की बात है, 25 जुलाई 2022 को ऐसे अचानक एक चक्कर लगाते हुए कुछ पर्चे वर्चे देने के लिए, नॉर्मली नीचे के 2-3 फ्लोर में दे के चले जाते थे। उस दिन क्या हुआ कि ऊपर आ गए और बाबा ने सीधा यहाँ पहुँचा दिया। देखे, वाइट वॉशिंग का काम चल रहा था, तो मुझे हर तरह से ठीक ही लगा, है ना। और 25 जुलाई, और फिर बाबा उसी दिन शाम को फाइनल कर दिया, सब कुछ फाइनल कर दिया, डील फाइनल हो गई, सब कुछ फाइनल हो गया कि करना है इसको अब चेंज। 1 मिनट बाबा आ जाते और फिर पूरा करेंगे।
25 जुलाई संकल्प कर लिया कि 31 जुलाई को सब कुछ शिफ्ट करके यहाँ पे ओपनिंग कर देना है। 6 दिन की बात, कुछ भी नहीं, वाइट वॉश चल रहा है, कुछ भी नहीं है। कह दिया बाबा से, है ना। जो बड़ी दीदी, बड़े जो बहनें थी, उनका कहना था बहुत अच्छे से सब कुछ सेटिंग होनी चाहिए। अरे कैसे होगा, 4 दिन का समय है, कैसे होगा। लेकिन कराने वाला बाबा। कैसे कैसे आत्माओं का सहयोग आता चला गया, तन से, मन से, धन से, कैसे कैसे सहयोग आता चला गया, और 31 जुलाई को झंडा लग गया। करने वाला कौन? बाबा। करने वाला बाबा। और आज तो मुझे वैसे ही इतना नशा चढ़ रहा है। देखो छोटे छोटे कुमार भी हैं, है ना, अपने भाई हैं, सब हैं। तो आज आप लोग का योग का पावर। जन्माष्टमी के दिन पूरा फुल था चारों तरफ। बाबा के बच्चे भी थे, कुछ नए बच्चे भी थे, कुछ बाहर वाले भी थे। मतलब कोई ऐसा कोना नहीं था, नवीन भाई आप तो देख रहे थे, कोई ऐसा कोना नहीं था जो खाली हो। और तो और उधर कमरे में, सिटिंग रूम में बच्चे खड़े थे, लाइट भी नहीं ऑन किया, फैन भी नहीं ऑन किया, ऐसे गर्मी में खड़े प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। राधा कृष्ण इधर विराजमान थे और देखने में रूहान, प्रोग्राम की रूहानियत में मज़े में थे। मैंने कहा पंखा तो चला लो। अच्छा पंखा नहीं चला है, कोई बात नहीं। तो ऐसे, तो कहने का भाव ये है कि आप लोग का आज, हम तपस्वी भाइयों का, आप सबका योगदान जल्दी ही बाबा के इस घर को और बड़ा कर देगा, है ना, और बड़ा कर देगा। और विशेष कुमार भाइयों के लिए तो और भी बाबा ने कितनी बातें कही है कि कुमार भाइयों को नशा चढ़ता रहे, है ना। बहुत सारी किताबें भी हैं, बाबा की अव्यक्त वाणी भी है, बहुत सारी बातें, है ना। उस किताबों को लेके पढ़ो, देखो, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, वैसे भी अवेलेबल है ना। अभी थोड़े दिन में यहाँ भी एक अच्छी लाइब्रेरी बन जाएगी, तो यहाँ भी बुक्स होगा। 200-250 बुक्स का कलेक्शन तो हो गया है, सिर्फ बुक शेल्फ अभी सेट नहीं हुआ है ना। तो उसमें एक कॉलम ही रहेगा कुमार भाइयों के लिए, खाली कुमार भाइयों की बुक्स रहेगी उसमें, कि बाबा ने कुमार भाइयों के लिए क्या कहा है, कुमारों के लिए कौन कौन सी ऐसी बातें कही है कि जिससे कि कुमार भाइयों को नशा चढ़ता रहे, सेवा में उड़ते रहें, उड़ाते रहें, है ना। जीवन में तो बहुत सारी बातें आएंगी, हिसाब किताब भी आएंगे। और ख़ास करके जब भी परिवर्तन जब होता है ना, जब भी परिवर्तन होता है, कोई नई बातें होती है, तो जो साइंस में भी आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा है ना, कि कोई भी चेंज लोग अच्छा आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। थोड़ी सी परेशानियां तो होती है, थोड़ी मुश्किलें तो आती हैं। ये जो आत्मा आपके सामने बैठी है, 3 महीने सिर्फ रोटी में गुड़ लपेट के खाया है, न चावल न सब्जी, कुछ भी नहीं, सिर्फ रोटी में गुड़। शक्कर, सब जानते हैं ना गुड़, रोटी में गुड़। क्यों? कोई घर वालों को पसंद नहीं था, बड़ा आया ओम शांति में जाने वाला, है ना। 16 साल की उम्र थी, तब भी 16 साल अच्छे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी भाई ने आंगन में लिटा के इतना मारा कि इसलिए भाई कुछ भी कर लेकिन ओम शांति में नहीं जाएगा। मैंने तो कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, है ना, कुछ भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा है कि अगर बहस में जाओगे तो बातें बढ़ेंगी, शांत हो जाओ, निश्चय बुद्धि रहो, अचल अडोल रहो। तुम्हें क्या करना है, तुम वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुमको जस्टिफाई लगता है। क्यों? तो दूसरों को खुश करके क्या करेंगे? भगवान को खुश रखो, जिसने आपको जन्म जन्मांतर के लिए अपना बनाया है, और स्वयं को संतुष्ट रखो। जब स्वयं को संतुष्ट रखेंगे तभी औरों को संतुष्टता का दान दे पाएंगे, या कोई भी गुणों का दान दे पाएंगे। तो शांत रहा, ठीक है।
जाता रहा, ट्यूशन पढ़ने जाता था, चला जाता था, ट्यूशन पूरा हुआ सेंटर चला जाता था। क्यों लेट हुआ भाई? साइकिल पंचर हो गई थी, मैं क्या करूं? पंचर भल ना हुई हो, लेकिन साइकिल पंचर हुई थी। तो इसको झूठ नहीं बोलते हैं, इसको युक्ति बोलते हैं। अगर सामने वाला आपकी बात को नहीं सुनना चाहता है तो उसको फिर युक्ति से समझाओ। चोरी करने तो नहीं गए, डाका डालने तो नहीं गए, भगवान के कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए गए। तो उस झूठ को बाबा ने युक्ति बताया है। ठीक है, किसी का नुकसान तो नहीं हुआ ना उससे? अच्छा, जाते रहे। भोजन की बारी आई, भोजन की जब शुद्धता की बारी आई तो मैंने माँ से कहा, है ना, तो माँ तो शुरू से ही सात्विक स्वभाव की थी, बाबा की बच्ची तो नहीं थी। हमने बोला कि चलो तुम्हें ना सेंटर ले चलते हैं। एक दिन चोरी छुपे उसे भी ले गए, एक दिन ले गए। अब थोड़ी अवस्था ज़्यादा थी, अब तब सेहत भी सही नहीं रहती थी, तो एक दिन ले गए और बाकी सारा कोर्स उसको हमने घर पे करा दिया। फिर भोजन की शुद्धता सब चलने लगी, सब होने लगा। बड़े भाइयों ने वो मेरे सारे बर्तन उठा के सड़क पे फेंक दिया, लिटरली, मतलब घर से निकाल के बाहर फेंक ही दिया, है ना। मैंने कुछ नहीं बोला। माँ को इंस्ट्रक्शन दे दिया, बड़े हैं भाई, माँ को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अगर तुमने इसके लिए अलग से कुछ बनाई, ये वही खाएगा जो सब खाते हैं। अगर इसने के लिए तुमने अलग से कुछ बनाया तो फिर देखना। माँ बेचारी बेबस, रोटी तो बनती थी, रोटी में तो कुछ भी नहीं है ना। हमने किसी को कुछ नहीं कहा, ये भी नहीं कहते थे कि हम खाएंगे नहीं खाएंगे, क्या करेंगे। रोटी में गोड़ लपेटा, 2 रोटी टिफ़िन में डाली, कॉलेज जाना होता था उस समय, फर्स्ट ईयर में थे, तो रोटी में टिफ़िन में डाली और 2 खाया, चले गए। ऐसे करते करते 3 महीने के बाद बुद्धि निश्चय बुद्धि रही, हिली डुली नहीं, सब कूल डाउन हो गया, सारा कूल डाउन हो गया। और आज के डेट में बिलीव नहीं करेंगे कि जब भी होम टाउन जाना होता है वहाँ उत्सव का माहौल होता है। पूरे घर की धुलाई सफाई, क्योंकि वहाँ भाई भी हैं भाभियाँ भी हैं, पूरे घर की धुलाई सफाई, पूजा पाठ के सारे बर्तन निकलेंगे। किचन में कोई प्रवेश नहीं करेगा कि भाई जब तक ये जिनको कहेंगे वो जाएगा, या आप ये जाएंगे, क्या बनाएंगे कैसे बनाएंगे, इनका फैसला होगा, है ना। भाई थाईलैंड में है, वहाँ से मुझे नहीं कहते लेकिन अपनी युगल्स को कहते रहते हैं कि भाई से बात करते रहना, पूछते रहना, उसको कोई दिक्कत हो किसी तरह की, तन से मन से धन से कोई भी तरह की दिक्कत हो, उसको सहयोग करते रहना। ये वही है जिन्होंने मुझे लिटा के मारा था। तो बाबा करने वाला कौन? बाबा। तो ये 14-15 साल के अनुभव में बाबा ने तो बस एक ही चीज़ सिखाया है, किसी से ज़्यादा उलझना नहीं है, किसी के ज़्यादा बातचीत में पड़ना नहीं है, और बाबा से निश्चय बुद्धि रहना, बाबा से सत्यता के साथ रहना है। लव और लॉ का बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ नहीं झुकना है वहाँ नहीं झुकना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जहाँ झुकना है वहाँ नम्रचित बन के झुक जाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आपकी बात अगर आपके जीवन पर आती है, बात आपके किसी रूल रेगुलेशंस पे आती है, तो वो आप नहीं बदल सकते। एक आत्मा आई अभी कुछ दिन पहले, 1 दिन का कोर्स करके गई, दूसरे दिन आने से पहले उसने कहा, भाई जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा बंधन सा फील हुआ, कुछ ऐसा फील हुआ कि आप कुछ ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर रखा है अपने लाइफ को, है ना। तो हमने कहा कि भल, आपके लिए मैं लॉ तो बदलूंगा नहीं, अपने लिए जो भी क्राइटेरिया मैंने फिक्स कर रखा है, लाइफ को मुझे ऐसे स्पेंड करना है, जैसे अगर मुझे अमृत वेले उठना है तो उठना है ना। तो आपके लिए मैं लॉ तो नहीं चेंज करूँगा, अपना रूटीन तो नहीं चेंज करूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आओ, नहीं अच्छा लगता है तो ड्रामा, कोई बात नहीं। तो 2 दिन तो नहीं, लेकिन तीसरे दिन फिर आई, है ना, तीसरे दिन फिर आई। कहने का भाव ये है कि परिस्थितियाँ और सिचुएशंस तो आपके सामने आएगी, हमेशा आएगी,
और ज्यों ज्यों आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आएंगी। और अगर उसमें आप डोल गए तो विजय किसकी हुई? सामने वाले की हो गई ना, है ना? सामने वाले की हो गई, आपकी तो विजय हुई नहीं। इसीलिए हमें अपने पथ पर अचल और अडोल रहना है, बिल्कुल नहीं हिलना है ना? बाबा ने हमारे लिए जो गाइडलाइन फिक्स की है, हमारे लाइफ को जैसा बनाने के लिए बाबा ने कहा है। बाबा ने हमें चोरी करना तो नहीं सिखाया, बाबा ने हमें किसी पर बुरी नज़र डालना तो नहीं सिखाया। बाबा ने क्या सिखाया? सबका कल्याण, सबका अच्छा सोचना। इसमें बुरा क्या है? इसमें कौन सी ऐसी गलत बात है? कुछ भी नहीं। तो अगर हम उस पर चलने के लिए अगर बाबा के बताए हुए गाइडलाइंस पे अपनी रूटीन फिक्स करते हैं तो इसमें बुरा क्या है? कहने दो जिसको जो कहना है, सोचने दो जिसको जो सोचना है ना? आज बाहर की दुनिया में देख रहे हो इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, चोरी, छीना-झोरी, रेप, बलात्कार, दुनिया भर की चीज़ें, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सबका कारण हमारी विजन, हमारे देखने की शक्ति। अरे आंखें हमारी है तो हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, हमें क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हमें दूसरा कोई सिखाएगा? कोई देहधारी हमें सिखाएगा? नहीं। ये गाइडलाइंस हमें सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा सिखा सकता है, और उसके गाइडलाइंस पे हमें अपने आप को चलाना है। बाबा सिखाते हैं आत्मा को आत्मा समझ के देखो। अगर आत्मा को आत्मा समझ के देखने की ये प्रैक्टिस पक्की रहे तो इससे नीचे तो नज़र ही नहीं जाएगी किसी की। तो सामने वाला भाई है या सामने वाली बहन है कुछ पता ही नहीं चलेगा, सामने वाले ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं पता नहीं चलेगा। तो जब नहीं पता चलेगा तो किसी तरह की कोई किसी की बुरी नज़र किसी पे जाएगी? चाहे भाई हो चाहे बहन हो, कोई भी हो, बुरी नज़र नहीं जाएगी। और जब नहीं जाएगी तो 99% क्राइम तो वैसे ही ख़त्म है, 99% दुनिया तो वैसे ही सुधर गई। किया क्या? सिर्फ अपने देखने के नज़रिए को बदला। तो बाबा ने वैसे भी एक अव्यक्त वाणी में कहा है कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। हम क्या चीज़ कैसे देखना चाहते हैं, हमारी नज़र कैसी है ना? और बाबा ने बताया है कि अगर किसी भी आत्मा से आप बात करो तो हम ब्राह्मणों को ये प्रैक्टिस होना चाहिए कि सामने सामने थोड़ा उसको दृष्टि दो, दृष्टि दे करके और तब देखो। तो उससे क्या होगा? आप सामने वाले की मनस्थिति को पकड़ लेंगे। आत्मिक स्थिति में होते हुए अगर सामने वाले को दृष्टि देंगे तो मनस्थिति को पकड़ लेंगे। तो क्या होगा? सामने वाला की मनस्थिति जब आप जान लेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि सामने वाली आत्मा किस चीज़ की प्यासी है, सामने वाली आत्मा को क्या चाहिए। और तब जब आप उससे बात करेंगे तो सीधा आपकी बात उसको लगेगी। तो हमने किया क्या? सिर्फ परिवर्तन, चेंज। नॉलेज इज नॉट सप्रेशन। नॉलेज जो है वो दमन नहीं है। ज्ञान दबाना नहीं सिखाती, ज्ञान परिवर्तन सिखाती है। क्योंकि अगर दबाएंगे, मन को दबाएं, चाहे किसी भी चीज़ को दबाएं, दबाएंगे दबाएंगे दबाएंगे, कब तक दबाएंगे? एक बार जब वो विस्फोट होगा तो ज्वालामुखी बन के विस्फोट होगा। इसलिए बाबा ने नॉलेज इज चेंज, नॉलेज इज कन्वर्जन, नॉलेज इज ट्रांसफॉर्मेशन, नॉलेज इज नॉट सप्रेशन। और ऐसे तो बहुत अनुभव होते हैं, सब बच्चों को भी होते होंगे। फिर कभी और मौका मिलेगा आप सबों के बीच मिलने का, भाग्य बनाने का, तो और भी सुनाएंगे। अभी देखना ये है कि देखो, एक बहुत पुरानी कहानी है, सुना होगा आपने, कि जब एक किसान शरीर छोड़ने वाला था तो उसने अपने चारों बच्चों को बुलाया। पढ़ा होगा शायद सबने, या नहीं भी पढ़ा होगा। चारों बच्चों को बुलाया, ठीक है, और उनको कहा
कि मेरे तो अब ये उनके सामने क्या किया, एक लकड़ी का गट्ठा रख दिया, है ना, और बोला कि एक एक करके इसको, एक एक आओ इसको तोड़ो। एक लकड़ी मोटा सा रख दिया, एक एक आओ तोड़ो। एक आया नहीं टूटा, दो आया नहीं टूटा, तीसरा आया नहीं टूटा, चारों आ गए, कोशिश करके रह गए, नहीं टूटा। बोले ये तो नहीं टूटेगा, बहुत भारी है। तो पिता ने कहा चारों मिल जाओ, चारों मिल के तोड़ो। और जब चारों ने मिल के तोड़ा तो वो टूट गई, है ना। कहानी तो कहानी है, लेकिन कहानी बहुत कुछ सिखाती है। जीवन का हर पल, हर बात कुछ ना कुछ शिक्षा देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। वो चार जब मिल गए तो उन्होंने वो कार्य कर दिखाया जो एक के लिए असंभव था, है ना। ठीक उसी प्रकार से हम ब्राह्मण आत्माओं को बाबा ने इतनी शक्तियों से भरा है, इतने गुणों से भरा है ना, बहुत सारे गुण है, सबको पता होगा। तो इतने गुणों से भरा है, तो एक आत्मा में जब बाबा ने इतनी शक्तियां दी हैं, तो सोचो अगर वो सारी आत्माएं संगठित होकर, एक साथ होकर कोई भी कार्य का जिम्मेवारी उठाएं तो क्या नहीं होगा? सफलता में संदेह होगा? नहीं होगा। एक इंसान जब कोई कार्य कर सकता है तो इतनी सारे आत्माओं की शक्ति मिलेगी, इतने सारे संगठन की शक्ति मिलेगी। कोई ऐसा कार्य है जो नहीं होगा? है भाई, बताओ, कोई कार्य है? कोई भी कार्य नहीं है ना। कहा भी गया है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है ना। और संगठन, हम बच्चे सोचते हैं चलो घर पे योग कर लेंगे, घर पे बैठ करके, नहीं जा पाते हैं, घर में बैठ के योग कर लेंगे, मुरली सुन लेंगे। लेकिन आज आप सब भी संगठन में बैठे हो, पहले भी बैठते होगे, क्या वो अनुभव, वो शक्ति जो बाबा भरता है, क्या अकेले में भर लेते हो? भर जाता है? नहीं। कोई है जो बोले कि नहीं मैं अकेले में ज़्यादा भर पाता हूँ, संगठन में कम? संगठन में शक्ति है ना। यादगार में दिखाया गया है, एक एक मिला तो गोवर्धन पर्वत में नीचे एक एक अंजलि देकर के पूरा पर्वत उठ गया ना। अकेला उठ जाता? नहीं। तो क्या था? संगठन। तो विश्व परिवर्तन के लिए, अगर विश्व का परिवर्तन करने का निमित्त बाबा ने आप बच्चों को बनाया है, तो क्या करना होगा? संगठन में चलना होगा, मिल करके चलना होगा, एक दूसरे के साथ प्यार से चलना होगा, किसी की कमी कमजोरियों को नहीं देखना होगा, उसके गुणों को देखना होगा, है ना। ठीक है। अब संगठन में बैठे हैं, नजरें इधर उधर, कौन सो रहा है कौन जाग रहा है, तो फिर शक्ति मिलेगी नहीं। तो बाबा ने बताया है कि किसी के भी संगठन में भी किसी के भी कमी कमजोरियों की ओर ध्यान नहीं देना है, उसके अंदर से उसके गुणों को देख करके उससे कुछ उठा लेना है, सीख लेना है। मम्मा के टाइम का एक अनुभव है एक बहन का, कि जब उसको हमेशा किसी न किसी किसी से कुछ न कुछ शिकायत रहता था, फलाना ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। संगठन में भी बैठती थी तो उसके बुद्धि में यही चलता रहता था। एक दिन मम्मा के पास गई, सब मम्मा को जानते हैं ना सब भाई लोग, तो मम्मा के पास गई, बोला मम्मा मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मम्मा एकदम शांत चित्त, एकदम शांत, मम्मा मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। बोले अच्छा ठीक है, क्या बात करनी है? किसी की शिकायत लगानी है या किसी की तारीफ करनी है, या सेवा का कोई समाचार देना है? बोला कंप्लेन करनी है। बोला ठीक है, मम्मा थोड़ा बिजी है, शाम को आना, शाम को तुम्हारी बात मम्मा सुनेगी।
ठीक है। शाम को आई, मम्मा ने उससे पूछा, बस ठीक है, अब तुम्हें जिस आत्मा की कंप्लेन करनी है, पहले मुझे उस आत्मा की एक गुण बताओ, उस आत्मा की एक अच्छी बात बताओ, फिर उस आत्मा की कंप्लेन बताना। वो धराशायी। अब उसके मन में उस आत्मा के प्रति कोई भी कंप्लेन भाव नहीं था। कहने का भाव ये है कि संगठन में जब हम चलते हैं, बाबा ने हमेशा कहा है कि संगठन में चलने से शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, जिसका उदाहरण वो कहानी है ना। तो संगठन में चाहे कोई भी सेवा की जिम्मेवारी लेते हो, इवन इफ संगठन में योग करते हो, अभी आप मेरा फोन उठा के देखना कितनी आत्माओं के मैसेज आए हुए हैं। मैं तो किसी को घर घर जाके बोलने नहीं गया है ना, लेकिन कितनी आत्माओं के मैसेज आए हुए हैं कि भाई जी बहुत पावरफुल वाइब्रेशन अनुभव हो रहा है। कितनी आत्माओं के मैसेज आए हुए हैं, है ना। सबको ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पता था कि आज भाइयों की भट्टी होने वाली है, क्लास में भी अनाउंस किया था, है ना। तो कितने लोगों के मैसेज आए हुए हैं कि बहुत पावरफुल अनुभूति हो रही है, वो मतलब अंदर से व्याकुल हो रही हैं, हो रही है माताएं बहनें भाई जो भी हैं, है ना, कि कैसे हम भी पहुंच जाएं, क्या हमें चांस नहीं मिलेगा, कैसे पहुंचे। तो संगठन में इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है, क्या संभव कार्य को भी संभव कर दिखाती है। संगठन में योग, है ना, आप सबको भी अनुभव हो रहा होगा, इतनी आत्माओं का जब योग बल मिल रहा है तो वाइब्रेशन कितना पावरफुल है ना, कितना पावरफुल है। मुझे तो कहो तो मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ सच में, कि आप सबने अपना, सबके पास समय, संडे होता है एक दिन, कुमार भाइयों के पास भी, किसी के पास जॉब की टेंशन, किसी के पास पढ़ाई की टेंशन, किसी के पास कोच, किसी के पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन उसके बावजूद समय निकाल करके, है ना, एक दिन छुट्टी, उसमें भी समय निकाल के यहाँ सब संगठन में इकट्ठा हुए हैं। तो ये भी इस गौर सिटी के आत्माओं का भाग्य है। यहाँ जो भी आत्माएं आगे आने वाली हैं, आपके इस संगठन के योग बल का पावर उसको खींच करके लाएगा, है ना। क्योंकि संगठन में कोई भी काम सोचो, मन में जो भी संकल्प लो करो, वो पूरा होता ही होता है ना। और अंदर से एक खुशी भी मिलती है। हम ब्राह्मण आत्माएं जब मिलती हैं एक दूसरे से, जब बाहर लौकिक में मिलते हो किसी से, है ना, हाथ मिलाते हो, कहते हो आपसे मिलके खुशी हुई, चाहे जो भी यहाँ शायद एक पल के लिए उनको अनुभव होता भी है कि फर्स्ट टाइम मिले हैं, लेकिन हम आत्माएं जब मिलती हैं, किसी को ये अनुभव होता है कि पहली बार मिले हैं। इतने प्यार से, इतने मिठास के साथ मिलते हैं, लगता है कि कल्प कल्प के जानने वाले हैं एक दूसरे के, है ना। ये भाई जो बैठा है, मैं इधर से सामने से आया, भाई ने इतनी अच्छी स्माइल दी, उस समय लगा कि कब से मिले हुए आत्मा है, इतने अच्छे से, ठीक है। तो क्या है ये, कौन सी शक्ति खींच के लाती है। वहाँ जाएंगे, संगठन में बैठेंगे, इतने भाई होंगे, है ना, सबसे मिलना होगा, रूह रिहान करना होगा, किसी से कुछ सुनेंगे, किसी को कुछ सुनाएंगे, और अगर सुनने और सुनाने का मौका ना भी मिला तो चेहरे और चलन से सेवा करेंगे, है ना, अपनी मुस्कुराहट से सेवा करेंगे, जैसे भाई ने कर दी, है ना, मुस्कुराहट से, स्माइल से, है ना। तो क्या कहते हैं, तो संगठन इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। संगठन में रह कर के खुद भी शक्तिशाली अनुभव करते हैं, ऐसा नहीं, खुद भी शक्तिशाली अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी एनर्जी डबल ट्रिपल 4 टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई, है ना भैया, गलत कह रहा हूँ, है ना, मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई।
बहुत दिन से इस भट्टी का संकल्प चल रहा था, भैया को बोला, एक बार प्रोग्राम बना, फिर कैंसिल हुआ, फिर भाई लोग सेवाओं पे जाते रहते हैं। अब मुझ आत्मा को तो भारत सरकार ने भी अपने पल्लू में बांध रखा है, वो भी नहीं छोड़ती है कि नहीं जी हम भी नहीं छोड़ेंगे आपको। भाई की तरफ से सेवा का ऑफर आता है, मुझे ना चाहते हुए भी मतलब मना करना पड़ता है। बाबा से बार बार कहता हूँ कि बाबा कहाँ फंसा दिया मुझे, क्या ज़रूरत थी। आपने तो कहा है कि तन ढकने को कपड़ा दोगे, आपने कहा है खाने को रोटी दोगे, फिर किस बात के लिए मुझे फंसा रखा है। मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो, चाहे ताकि मैं निर्विघ्न होकर के खुल करके सेवा कर सकूं। जहाँ मर्जी हो वहाँ जाऊँ, जैसे मर्जी हो वहाँ जाऊँ। जाने का सोचता हूँ, वहाँ से कट, क्या करूँ। बट फिर भी वो इतना तो कॉपरेट ज़रूर करते हैं। अगर मुंह खोल के कह दिया कि ये सेवा के लिए मुझे जाना है, जैसे सद्गुरुवार का क्लास होता है, संगठन होता है, ज़्यादा लोग आते हैं, है ना। बाकी दिन तो कम लोग आते हैं, कम आत्माएं आती हैं, लेकिन सद्गुरुवार को ज़्यादा आत्माएं आती हैं। जैसे मैं ऑफिस में कह देता हूँ कि मैं 3 घंटे के लिए जा रहा हूँ। सुबह ऑफिस गया, यहाँ से 30 किलोमीटर गया, ऑफिस में गया, 2 घंटे ड्यूटी करी। थर्सडे का क्लास 11 बजे से रखते हैं। उस दिन 8 बजे के बदले 7 बजे ऑफिस चले जाते हैं। पहुँच गए, 2 घंटे ड्यूटी करी, काम अपना किया, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट सिग्नेचर वगैरह है किया, और फिर कह दिया कि चलो अब 3 घंटे के लिए मैं जा रहा हूँ। कमरा बंद किया, रेड लाइट ऑन कर दिया कमरे का बाहर से, इसका मतलब कि ऑफिसर बिजी है, डू नॉट डिस्टर्ब, तो कोई नहीं आएगा कमरे में। हम आ गए, गाड़ी ड्राइवर को बोला चलो, यहाँ आ गए, क्लास कराया, भोग लगाया, सब कुछ करके फिर 2 बजे पहुँच गए अपनी जगह पे, स्थान पे। तो सब जानते हैं, ऑफिसर्स भी जानते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है, वो भी सहयोग है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये जा रहे हैं अपने संगठन से मिलने के लिए, अपने ग्रुप से मिलने के लिए, और वो संगठन की शक्ति ही उनको फिर वो मतलब अगर कुछ बोलना चाहे भी तो उनके मुंह पे ताला लगा देती है ना, बोलने नहीं देती। तो क्या है ये भी संगठन की शक्ति है। संगठन से होने वाली प्राप्ति आप खुद इस बात को नोटिस कर सकते हो, क्लास में, योग में, है ना। जो आप ग्रुप डिस्कशन में करते हैं ना, कि स्टडी में भी, एजुकेशन में भी ग्रुप डिस्कशन होता है ना। कोई भी टॉपिक होता है उस पर डिबेट होता है, डिबेट में बहुत सारी बातें आती हैं, स्कूल्स में भी होते हैं, कॉलेजेस में भी होते हैं। तो क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है कि संगठन में जब बैठती है आत्माएं, बैठती हैं, तो आपका कुछ विचार, आपका कुछ विचार, है ना, जो सबके विचार मिल करके कुछ न कुछ शक्तिशाली चीज़ सामने आती है ना। विवेकानंद के जीवन से सबको सीखने की बात है। विवेकानंद कम पढ़े लिखे थे, नरेंद्र उनके बचपन का नाम था, ज़्यादा पढ़ाई उन्होंने नहीं करी थी। उनकी ऑटोबायोग्राफी पलटो तो सबको पता लग जाएगा। इंग्लिश बोलना उनको नहीं आता था, और उनके गुरु ने उनकी सेवा लगा दी, शिकागो में जा कर के तुम्हें सम्मेलन में बोलना है, सेमिनार में बोलना है, संगठन में बोलना है। ऐसे बोलोगे, आता तो कुछ है नहीं। आंखें बहनी शुरू हो गई विवेकानंद की, रोना शुरू कर दिया, मैं क्या करूंगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। करना है, अब तो फिक्स हो गया, सब कुछ हो गया, जहाज में बिठा दिया गया उनको, जाओ। वहां पहुंचे, कल का प्रोग्राम है। रात को सोते समय उन्होंने अपने उस इष्ट देव को याद किया। उनके गुरु कौन थे सब जानते होंगे, रामकृष्ण परमहंस। तो खैर उस समय की बात है, तो उन्होंने अपने इष्ट देव को याद किया, उस हॉल को इमर्ज किया जिस हॉल में सुबह संगठन इकट्ठा होने वाली थी। ध्यान देने की बात है, संगठन जमा होने वाली थी अगले दिन सुबह जिस हॉल में, उस हॉल के पूरे सीन को इमर्ज किया। देश विदेश की आत्माएं वहां बैठी हैं, भरी पड़ी है, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। अब मुझे उनके बीच बोलना है, क्या बोलूंगा, ये सोचते सोचते सो गए। अपने इष्ट की याद में सोए, है ना। हमारा इष्ट कौन है? परमपिता परमात्मा।
वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। और बाबा ने कहा सर्व संबंधों से मुझे देखो, जो संबंध तुम्हें खींचते हैं, है ना, उस संबंध से मुझे देखो। बाबा हमारा साजन भी है, बाबा हमारी सजनी भी है ना, बाबा हमारा दोस्त भी है, सखा भी है, सब कुछ है। तो वो बाबा वो अपने इष्ट की बोल करके सो गए। और जब सुबह उठे, हॉल में पहुंचे, तो जो उन्होंने धारा प्रवाह अंग्रेजी बोली, ये तो हिस्ट्री में कायम है, दुनिया जानती है इस बात को। और वो अंग्रेज लोग भी तालियां बजाते रह गए पूरे हॉल में। किसने कराया? करण करावन हार वो, कराने वाला वो कहता है सारी सेवाएं हुई पड़ी है, सब कुछ तैयार है, मैंने तो सिर्फ तुम्हें निमित्त बनाया है, मैंने तो सिर्फ तुम्हें निमित्त बनाया है। जब गीता में कहा, जब महाभारत में भी कहानी के तौर पे क्या दिखाया है, जब अर्जुन को ये मोह हुआ कि ये सारे तो मेरे नाते रिश्तेदार हैं, इनको मैं कैसे इन पे तीर चलाऊंगा, कैसे इनको मारूंगा, तो कृष्ण ने जब गीता सुनाई और साक्षात्कार कराया तो क्या दिखाया? सब मरे पड़े हैं। तो बोला कि ये तो युद्ध हुआ पड़ा है, विजय हुई पड़ी है, तुम्हें तो सिर्फ निमित्त बनाया गया है ना। तो कहने का भाव ये है, बात वहीं आती है कि जब कोई बात में कोई भी कार्य ऐसा सामने आता है, कुछ आता है, तो अपने उस योग बल को जो आपने संगठन में रह करके हासिल किया है, जो आपने संगठन में रह के प्राप्ति की है, उसको इमर्ज करो। उसको इमर्ज करोगे तो फिर सफलता तो हुई पड़ी है ना, है ना भाई? सफलता तो हुई पड़ी है, असफलता तो है ही नहीं। संस्कृत में भी एक श्लोक कहा जाता है, यो ध्रुवानी परित्यज्य अध्रुवानी निषेवते, ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति अध्रुवानी नष्टम एवहि। मतलब निश्चय को छोड़ करके अगर अनिश्चय की ओर बढ़ोगे, है ना, तो निश्चय तुम्हारा, निश्चित जो बात है वो खत्म हो जाएगा, और अनिश्चय तो वैसे ही अनिश्चय है, अर्थात निश्चय बुद्धि। बात चाहे जहाँ से भी करो, जैसे भी करो, हमारे पूरे पुरुषार्थ घूम फिर करके वहीं पे आकर के टिकता है निश्चय बुद्धि। अगर संगठन में भी संगठन की शक्ति का भी अनुभव करना है, लेकिन अगर निश्चय बुद्धि नहीं है तो वो शक्ति का अनुभव नहीं होगा, है ना। लेकिन इशारे में समझाया मैंने, इसलिए ये नहीं सोचना है कि मुझे सेवा केंद्र में, घर पे रहूंगा तो सेवा नहीं कर पाऊंगा, है ना, मधुबन में रहूंगा तभी सेवा होगी, सेवा केंद्र पे रहूंगा तभी सेवा, तभी जो है वो भैया और दीदी के संपर्क रहूंगा, करीब रहूंगा, तब मेरी ज़्यादा सेवा होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा मधुबन में बैठे बच्चों की छटनी नहीं कर रहा, मधुबन से बाबा बच्चों को नहीं बाहर कर रहा है। जिस बच्चे की बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी, बाबा उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिक दूर कर देगा, है ना। चाहे वो घर में है, लेकिन अगर उसकी बुद्धि की लाइन क्लियर है, और बाबा ने क्या कहा है, बाबा ने कहा है घर गृहस्थ में रहते, घर में रहते जो आपका कर्तव्य है माता पिता के प्रति, भाई बहनों के प्रति, वो सब पूरा करते हुए आपको बुद्धि से बाबा को याद करना है। इसलिए बाबा पे छोड़ दो कि वो तुम्हारा पाठ कहाँ फिक्स करता है। मधुबन में फिक्स करता है, हाँ जी बाबा। घर में फिक्स करता है, हाँ जी बाबा। सेवा केंद्र में फिक्स करता है, हाँ जी बाबा। हाँ जी का पाठ बजाओ, और जो बाबा तुम्हारे लिए सेवाएं फिक्स करता है उसी में उमंग, उत्साह और खुशी का अनुभव करो। ठीक है भाई, संतुष्ट है सभी उस उत्तर से या नहीं? या कोई और बात मन में है तो बताओ। ठीक है भाई, संतुष्ट? तो बाबा तो सेवा ले ही लेगा, मधुबन में बुला करके भी सेवा ले लेगा, घर में बिठा करके भी सेवा ले लेगा, है ना। चलो अब भाइयों को भूख लगी है ना? यहीं पर प्लेट आ जाएगी लग के।